आइए हम प्रार्थना के साथ प्रारंभ करें। हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते प्रभु, आपका धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस जीवन के लिए परमेश्वर पिता। और प्रभु हम यहाँ पे आपकी स्तुति और आराधना कर सकते हैं प्रभु, वचनों में से सुन सकते हैं पिता प्रभु, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु, हम में से हर एक को प्रभु जी आप नाम बनाम बहुतायत से आशीष कीजिए प्रभु, और आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते प्रभु। यीशु के नाम से छोटी सी विनती को मांगती हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और एक नए दिन में फिर से हम सब आपका स्वागत करते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। और हम लोग आज
सुबह के समय परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे दूसरा तिमुथियुस की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 13 पद को मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। और यहाँ पर लिखा कि When you come, bring the clock that I left with Carpus at Troas, and my scrolls, especially the parchment. आमीन। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि जो बागा मैं त्रोआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। कई बार जब हम बाइबल को पढ़े हैं और ये आयत को पढ़े हैं 13वां पद, तो हम लोग उतने गहराई से इसकी अहमियत को नहीं समझ पाए, इसके वजन को नहीं समझ पाए। यहाँ पर प्रेरित पौलुस तिमुथियुस से कह रहा है कि जो बागा मैंने छोड़ा है करपस के यहाँ त्रोआस में, उसको लेकर आना। द क्लॉक, वो कपड़ा, वो ओढ़ने का कंबल, जो चादर, जो गर्म कपड़ा है, वो मैंने छोड़ा है त्रोआस में, तू उसे शीघ्र लेकर आ। और उन पुस्तकों को और विशेष करके चर्म पत्रों को लेकर आ। जब हम ये वचन को पढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि प्रेरित पौलुस दूसरे बार रोम के बंदीगृह में है। और आज मैं आपको सेंट पॉल्स मार्टिरडम, संत पौलुस के शहीद होने के बारे में बताऊंगा कि किस रीति से संत पौलुस जो है, प्रेरित पौलुस शहीद हो गया परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के कार्य और उसके राज्य के लिए। यहाँ पर जब हम ये वचन पढ़ रहे हैं तो इस वचन को पढ़ते समय में प्रेरित पौलुस ये वचन रोम के बंदीगृह से कह रहा है। और रोम में जो बंदीगृह है, वो बंदीगृह का नाम है मेमर्टिनम। ये जो शब्द है मेमर्टिनम, इससे मेमर्टाइन प्रिजन में, रोम में प्रेरित पौलुस बंदीगृह में है। और ये कोई छोटा सा दंड उसे नहीं मिला है कैद खाने का, बल्कि बहुत ही बड़ी सजा में है प्रेरित पौलुस। और मैं आपको बताऊं कि उस समय में रोम साम्राज्य में जो रोमी शासन कर रहे थे, वो शासक का नाम था नीरो बादशाह रोम के ऊपर में राज कर रहे थे। और 19 जुलाई AD 64 पहली शताब्दी में, यीशु मसीह के समय काल में, AD 64 में 19 जुलाई में रोम में एक भयानक आग लग गया। और जो रोमन इतिहासकार टैकिटस है, उसके बताने के अनुसार से बहुत आग लग जाने के कारण से 14 जिलों में भयानक आग लग गया। और केवल 2 जिले थे जहां पर आग नहीं लगा हुआ था। 6 दिन और 7 रात, और बल्कि और अतिरिक्त 3 दिन तक आग धधकता रहा और उसको बुझा नहीं पाए वो लोग। ये आग एक दुर्घटनावश लगा था रोम शहर में। ये जो तेल का जो गृह था, ऑयल हाउस जो था, ऑयल वेयर का हाउस जो था, वहाँ पर तेल में आग लग जाने के कारण से पूरे शहर में 14 डिस्ट्रिक्ट में से पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे क्षेत्र में आग भयानक लग गया। केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में, 2 जिले में आग नहीं लगा हुआ था। और अचानक से लोगों ने इसका पूरा आरोप नीरो बादशाह के ऊपर में मढ़ दिया, उसके ऊपर में डाल दिया कि नीरो बादशाह अपने तरीके से रोम शहर को बनाना चाहते हैं, इसलिए रोम शासक नीरो स्वयं इस आग को लगवा दिए हैं और आग भड़क गया है। तो नीरो बादशाह लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने कोई आग नहीं लगाया है। मगर लोगों के बीच में जो भ्रांतियां थी, जो गलतफहमी थी, उसके अनुसार से कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था और लोग नीरो बादशाह को अग्नि के पीछे कारण मानने लगे। और तब नीरो बादशाह ने क्या किया? नीरो बादशाह ने देखा कि 14 जिले में 2 जिले में आग नहीं लगा, बाकी पूरी जगह में आग लगा हुआ है। 6 दिन 7 रात
और 3 अतिरिक्त दिन पूरे आग से रोम जल रहा था। और ऐसे समय में जो 2 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर आग नहीं लगे थे, वहाँ पर बहुत से यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने वाले, ईमान रखने वाले विश्वासी भाई और बहन रहते थे। क्रिश्चियंस लोग रहते थे, मसीह लोग रहते थे, जो यीशु मसीह के मार्ग में हो लिए थे। तो नीरो बादशाह ने अचानक से ये 2 डिस्ट्रिक्ट में क्यों आग नहीं लगा, ऐसा सोचकर पूरा जो आरोप है वो मसीही लोगों के ऊपर में मर दिया, मसीही लोगों के ऊपर में डाल दिया, उनके ऊपर में पूरा दोष लगा दिया कि ये 2 जिले में आग नहीं लगा, ये मसीह लोग यहाँ पर रहते हैं, ये यीशु मसीह के मानने वाले लोग रहते हैं। ऐसा करके उनके ऊपर में उसने पूरा ब्लेम शिफ्ट कर दिया उनके ऊपर में। और उसके कारण से उन्होंने ये पता लगाना शुरू किया कि इस मसीही विश्वास में नया नया विश्वास आगे बढ़ रहा था। रोम से, यरूशलेम से निकल के आसपास के क्षेत्र में बढ़ते हुए रोम तक पहुंचा था ये यीशु मसीह का विश्वास, यीशु मसीह की कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया, असेंबली ऑफ गॉड, असेंबली ऑफ चर्च ऑफ गॉड, परमेश्वर की कलीसिया, वो यहाँ तक पहुंची थी कलीसिया और विश्वासी लोग पहुंचे थे। और अचानक से उन्होंने कहा कि ये मसीही लोग हैं जो इस आग के पीछे जिम्मेवार हैं, क्योंकि ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं यहाँ पर कोई आग नहीं है। तो इन्होंने पता लगाया कि मसीहों का जो अगुवा है वो कौन है। तो उनको पता चला कि मसीहों के जो लीडर थे उस समय, वो 2 मुख्य अगुवे थे। एक प्रेरित पतरस था जो यहूदियों का प्रेरित था, जो यहूदियों के बीच में सेवकाई करता था और प्रचार करता था, और दूसरा जो प्रेरित था वो प्रेरित पौलुस था जो अन्य जातियों का प्रेरित था, जो अन्य जाति और दूर दूर की जगह में कलीसिया की स्थापना कर रहा था, परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहा था। पेंटिकुस्त का दिन गुजरा था और कलीसिया धीरे धीरे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और अलग अलग जगह में फैल रही थी, बढ़ रही थी। यीशु मसीह का महान आदेश था कि दुनिया के छोर तक सारे सृष्टि को, सारे देश में जाकर सुसमाचार प्रचार करो और हर जाति के लोगों को चेला बनाओ। इस सुसमाचार को बहुत दूर यात्रा करनी थी। और पहली शताब्दी में नीरो बादशाह ने पतरस को और प्रेरित पौलुस को रोम के बंदीगृह में पकड़कर डाल दिया। और क्योंकि ये एक देशद्रोह का मामला था, कैपिटल पनिशमेंट था, देश के विरुद्ध आरोप था कि ये लोगों ने आग लगा दिया, मसीह लोगों ने आग लगा दिया है, तो इसलिए एक रोमी साम्राज्य के शासनकाल में प्रेरित पौलुस एक रोमी नागरिक था और रोमी नागरिक होने का बहुत वजन और महत्व था। उसे कोई जल्दी से दोष लगाकर किसी भी बंदीगृह में नहीं डाला जा सकता है, उसको किसी भी जगह में बंद नहीं किया जा सकता है। मगर क्योंकि ये देशद्रोह का मामला लग गया था, कैपिटल पनिशमेंट हो गया था, और इसके कारण से प्रेरित पौलुस को रोम के जेल में बंद कर दिया गया। प्रेरित पौलुस को, प्रेरित पतरस को भी, दोनों को इसी मेमर्टिनम, ये जो बंदीगृह था, जेल था, इसमें डाल दिया गया। और न केवल इस जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि प्रेरितों के काम 24 अध्याय 5 पद में लिखा है कि उन्होंने बोला कि प्रेरित पौलुस जो है वो इनका मुख्य अगुवा है और इनके कारण से पूरे शहर में अपवाद फैल गया है और अव्यवस्था, अशांति फैल गया है। इन सारे अशांति का जो कारण है वो प्रेरित पौलुस है, ऐसा करके वो लोग सोचने लगे। और इसलिए प्रेरित पौलुस को बंदीगृह में बंद कर दिया गया। प्रेरित पौलुस को बंदीगृह में बंद किया गया और उसको मुख्य आरोपी, मुख्य अगुवा, रिंग लीडर, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिंग लीडर, प्रेरितों के काम 24 अध्याय 5 पद के अनुसार से वो रिंग लीडर था, मुखिया था, अगुवा था, और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। उसको पकड़कर रोम के मेमर्टाइन, आज भी अगर आप इटली रोम जाएंगे तो वहाँ पर ये जेल पाया जाता है और इस जेल का नाम है मेमर्टाइन जेल। ये बहुत ही ऐतिहासिक है और प्रसिद्ध है, और इस जेल की स्थापना
जेल की जो स्थापना है वो ईसा से पूर्व 640 से 616 बीसी में, 7वें सेंचुरी में, 7th सेंचुरी बीसी में इस जेल की स्थापना हुई थी। और ये जेल वहाँ पर अनुकस मैरिकस बोल के जो शासक थे उन्होंने इसको बनाया था। और ये जेल बहुत ही विशेष था, मेमरटाइन जो बंदीगृह था। और ये बंदीगृह में प्रेरित पौलुस को लाकर बंद कर दिया जाता है। और प्रेरित पौलुस को केवल मेमरटाइन जो रोम इटली में जो जेल है वही जेल में केवल बंद नहीं किया जाता है, बल्कि उसको पॉल वाज पुट इनटू डंजियन। एक इंग्लिश में शब्द है डंजियन। डंजियन मतलब एक कोठरी, एक ऐसा सेल जिसके अंदर उसको डाल दिया जाता है। तो ये कम से कम उस रोम साम्राज्य के इस मेमरटाइन जेल में अगर आप जाएंगे तो सामने से सीढ़ी नीचे उतरेंगे और ये तल घर में नीचे गहराई में 30 फीट के नीचे में गड्ढे के अंदर अंडरग्राउंड भूमिगत जेल के अंदर में प्रेरित पौलुस को डाल दिया जाता है। और वहाँ पर अंदर में एक ऐसा कक्ष बनाया जाता है, एक सेल बनाया जाता है, और एक गोला सा जैसे कुआं का मुंह होता है वैसे ही उसका एक मुंह होता है। और उस गड्ढे से कैदी को डाल दिया जाता है और उसके ऊपर में एक जाली लगा दिया जाता है। और अंदर में वो जमीन के कोसों फीट नीचे में 30 फीट 40 फीट नीचे में एक अंदर में एक शून्य स्थान, ठंडा जगह और बहुत ही अंधेरा और बहुत कम रोशनी वाला, बहुत कम ऑक्सीजन वाला जगह, एक ऐसे काल कोठरी में, हम लोग हिंदी में काल कोठरी बोलते हैं, ये भूमिगत था, जमीन के नीचे था। और इस जेल के अंदर में डंजियन में, उस भूमिगत कोठरी के अंदर में उसको अंदर बंद कर दिया जाता है जमीन के अंदर। और जब इसको प्रेरित पौलुस को ये दूसरे बार है जब रोम में गिरफ्तार करके बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इसके पहले कैसरिया में प्रेरितों के काम, अगर आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ेंगे तो उसके आखिरी आयतों में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि किस रीति से प्रेरित पौलुस को पहले प्रेरितों के काम 24, 25 और 26 के अंदर में पहली बार प्रेरित पौलुस को बंदी बनाया जाता है, पकड़ लिया जाता है। और वो फेलिक्स के सामने में और अग्रिप्पा के सामने में सब कहता है, और उसके बाद कैसर की दुहाई देके रोम जाता है। और प्रेरितों के काम 24 अध्याय 5 पद में आप पढ़ते हैं कि वहाँ पर पहले बार जब वो बंदीगृह में रोम तक जाता है यात्रा करके, तो 62 AD में प्रेरित पौलुस को छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उसके ऊपर में जो यहूदी लोग नालिश कर रहे थे, जो आरोप लगा रहे थे, वो नालिश करने वाले लोग रोम में जाकर उसके विरुद्ध में आकर पेशी में नहीं खड़े हुए और नालिश नहीं लगाए, जिसके कारण से उसका केस खारिज हो गया और प्रेरित पौलुस मुक्त हो गए, आज़ाद हो गए। और जब 62 AD में पहली बार जब वो रोम की सजा से मुक्त हो गए और छुड़ा लिए गए, तब वो स्पेन और कई ऐसे अन्य जगहों में जाके वो प्रचार कर रहे थे। दूसरा तीमुथियुस की पत्री, इसीलिए दूसरा तीमुथियुस की जो पत्री है वो 66 से 67 AD में लिखी जा रही है, जब वो पहली बार जेल से मुक्त हो गए थे। और जब वो प्रचार कर रहे थे प्रेरित पौलुस जगह जगह जाकर, स्पेन में, रोम में, अन्य स्थानों में, तो दूसरे बार यहाँ पर नीरो बादशाह के आदेश से प्रेरित पौलुस को पकड़ लिया गया और बंदीगृह में डाल दिया गया। जब 30 फीट अंदर काल कोठरी में ठंडे स्थान में प्रेरित पौलुस बंद थे, तब यहाँ पर दूसरा प्रेरित तिमोथी की पत्री उसका 4था अध्याय उसके 13 पद में तिमुथियुस को वो चिट्ठी लिखकर खबर भेजा रहे हैं, When you come, bring the cloak, जब तू वापिस आएगा तो मेरा वो कंबल लेकर आना, वो मेरा गर्म कपड़ा जो है जिसको मैं त्रोआस में कार्पस के पास छोड़ आया हूँ, वो गर्म कपड़ा लेकर आना, क्योंकि 30 फीट गहरे गड्ढे के अंदर में प्रेरित पौलुस को रख दिया गया है। और उस गड्ढे के नीचे से सब प्रकार का सीवरेज था, सेप्टी टैंक और अन्य नाली के पानी और कई प्रकार के ऐसे झरने जैसे उसके अंदर बहते थे। और उस पानी
नीचे बह रहा है और उस गड्ढे के अंदर में, उस काल कोठरी के अंदर में एक छोटा सा जगह होता था, छोटा सा ऐसा दिया जलाने के जैसे रोशनी होती थी, और वो जमीन के भूतल के अंदर में, जमीन के अंदर में, उस छोटे से कोठरी के अंदर में प्रेरित पौलुस ऐसे पत्थरों के मंच में चढ़ के बैठता था, या बिल्कुल अपने आप उस पानी से और उन जीव जंतुओं से और कई प्रकार के बातों से वो अपने आप को बचा के उस बहुत कठिन दंड में वो अपने आप को पाता है। और उस प्रिजन सेल में, उसको इंग्लिश में डंजियन, उस समय में डंजियन बोला जाता था, और उस डंजियन में, उस गड्ढे में, जमीन के अंदर जब रखा गया था तो वहाँ काफ़ी ठंड होता है। इटली, रोम में ऐसे भी बहुत ठंड पड़ता है, और उस ठंड में वो उस गड्ढे के अंदर, उस काल कोठरी के अंदर में कैद था। और इसलिए वो तीमुथियुस को कहता है 4 अध्याय उसका 13 पद में कि जब तू वापस आए तो वो मेरा कंबल, वो मेरा कपड़ा, वो मेरा गर्म कपड़ा लेकर आना। कई बार हम लोग ऊपर से बाइबल पढ़े और हमें कुछ समझ में नहीं आया कि कौन सा कपड़ा प्रेरित पौलुस मंगा रहा है, और हम लोग पढ़ के निकल गए और चले गए। मगर यहाँ पर उसके ऊपर में एक आरोप लगा है कि देशद्रोह का, कैपिटल पनिशमेंट का लगा है, कि इनके कारण से पूरे रोम में आग लग गया है। और रोम में बड़े बड़े ऐसे स्टेडियम हुआ करते थे, और उन स्टेडियम में कई मसीही लोगों को एक कतार से क्रूस में, लाइन से क्रूस में लोगों को टंगा कर मारा जाता था। जंगली सी को स्टेडियम के बीच में छोड़ दिया जाता था, और विश्वासी भाई बहनों को, सच्चे मसीहों को उनके बीच में डाल दिया जाता था। ऐसे चमड़े को गीला करके विश्वासियों को उस चमड़े से बांध के जंगली कुत्तों के सामने में डाल के स्टेडियम में सारे लोग इकट्ठे होकर उनका तमाशा, मखौल और मजाक उड़ाते थे। और वो कई तरीके से मसीह लोग भयानक रीति से सताव से होकर जा रहे थे नीरो बादशाह के समय में। और ऐसे सताव के बीच में ऐसे झूठे आरोप, गलतफहमी के सिलसिले में प्रेरित पौलुस को यहाँ बंदीगृह में डाल दिया गया है। जब वो अपने जीवन के आखिरी समय में, जब यहाँ पर बंदीगृह में बंद था, तब वो यहाँ पर कहता है कि उसका पहला ट्रायल हुआ। यहाँ पर उसको जज के सामने और बादशाह के सामने में पहला ट्रायल हुआ, और पहला ट्रायल होने के बाद ही वो प्रेरित पौलुस समझ गया कि अब दूसरा ट्रायल होने वाला है, दूसरी बार फिर से वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। मगर प्रेरित पौलुस को आत्मा में ये आभास हो गया, उनको मालूम हो गया कि अब मुझ पर जो दोष लगाया गया है, इस दोष से मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगा, बरी नहीं हो पाऊंगा। और नीरो बादशाह ने यह ठान लिया है कि प्रभु के इन भक्तों को, इन संतों को, इन प्रेरितों को नष्ट कर दे, इनको मृत्यु दंड दे दे और इनको नाश कर दे। और इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ 2 तीमुथियुस 4 अध्याय में तीमुथियुस को, जवान पासबान को लिखते हुए, अपने आत्मिक पुत्र को लिखते हुए कह रहा है एक बाप के समान कि तू शीघ्र आ और उस गर्म कपड़े लेकर आ, चर्म पत्र लेकर आ, मेरी पुस्तकों को लेकर आ, और मैं तुझे जो निर्देश लिख कर दूंगा उसे तू लेकर जाना और उन निर्देशों का पालन करना। और जब प्रेरित को जब पौलुस को ये पता हो गया कि अब उसका पहला ट्रायल में ही उसको आभास हो गया। पिछले दिनों में हमारे देश में भी फांसी के सजा बड़े जोर शोर से था, और एक जो फांसी के बारे में जो बलात्कार का जो सिक्का घटना जो दिल्ली के अंदर हुआ था, नित्या हत्याकांड जो था, और उसमें था कि अब वो नहीं बचेंगे और सुबह उनको फांसी दे दी जाएगी। आव भाव से, चारों तरफ के वातावरण से, खबर से, कई तरीके से पता चल जाता है कि अब उनका समय पूरा हो गया है। और निर्भया हत्याकांड में जितने लोग को फांसी था उन लोगों को भी आभास हो गया और समझ में आ गया था कि अब वो नहीं बचेंगे और उनको फांसी दे दी जाएगी। कई दिनों से वो बचते आ रहे थे। वैसे ही यहाँ प्रेरित पौलुस को भी आभास हो गया पहले ट्रायल में कि अब वो नहीं बच पाएगा, और इसलिए वो यहाँ पर और बातें कह रहा है। 6वें पद में कह रहा है कि फॉर आई एम रेडी बीइंग पोर्ड आउट लाइक ए ड्रिंक ऑफरिंग एंड द टाइम हैज कम फॉर माई डिपार्चर। देख, मैं अर्घ की नाई उंडेला जाता हूं, मेरे कूच करने का समय
आ पहुंचा है। और यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रेरित पौलुस को पहले ट्रायल में ही समझ में आ गया था कि अब उसके कूच करने का समय आ गया है। दूसरे ट्रायल में क्या होने वाला है, प्रेरित पौलुस को पवित्र आत्मा शायद आत्मा में प्रकट कर दिए थे कि अब तेरी सेवकाई, तेरी दौड़ का अंत होने जा रहा है और तेरे कूच करने का समय आ गया है। इसलिए प्रेरित पौलुस पहले ही तीमुथियुस को 4 अध्याय में बता रहा है कि मेरे कूच करने का समय आ गया है, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, और अब भविष्य में परमेश्वर मुझे वो मुकुट और इनाम देगा जो न केवल मुझे ही देगा बल्कि सभी संतों और पवित्र लोगों को देगा जो उसके मार्ग में चल के शहीद हो रहे हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु के सुसमाचार प्रचार में, प्रभु के पवित्र मार्ग में चल के पाप और बुराई से अलग होकर अपने अपने मसीही जीवन की दौड़ पूरी कर रही हैं। और यहाँ पर एक शब्द न्याय आता है। देखिए यहाँ पर नीरो बादशाह झूठे आरोप में गलत न्याय दे रहा है। प्रेरित पौलुस को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई, उसको एग्जीक्यूशन का जजमेंट दिया गया कि उसका सिर कलम कर दिया जाए, उसका गर्दन धड़ अलग कर दिया जाए, उसे मार डाला जाए, मृत्यु दंड की सजा सुना दी है। जबकि प्रेरित पौलुस निर्दोष निष्कलंक था, उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था जिससे उसको मृत्यु दंड दिया जा सके। पूरे गलत फहमी था, अन्याय, अत्याचार और गलत बातें थी। और यहाँ पर वो कहता है प्रभु जो धर्मी और न्यायी हैं, केवल इस दुनिया में और सारी दुनिया में सारे लोगों में परमेश्वर ही धर्मी है, वही न्यायी है। बाकी मनुष्य जो हैं पक्षपात से, नेपोटिज्म से भरे हुए हैं और वो सच्चा न्याय, सच्चा धर्म का काम नहीं कर पाते हैं। वो गलत लोगों को सही ठहराते हैं और सही लोगों को दोषी ठहराकर उनका प्राण ले लेते हैं, उन्हें मार डालते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, उनको आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि मैं प्रेरित पौलुस जब रोम में मेमरटाइन ये जेल में बंद है, काल कोठरी में है, डंजियन में है, ही वॉज इन ए डंजियन, एकदम 30 फीट गहरे गड्ढे के अंदर में, एक रूम के अंदर में उसको जाली से अंदर डाल के उस जाली को बंद कर दिया गया है। वहाँ पर मच्छर, मक्खी और गंदे पानी बह रहे हैं, दुर्गंध फैल रहा है, वहाँ पर 1 मिनट भी रहना संभव नहीं है। मगर प्रेरित पौलुस वहाँ पर कह रहा है कि मेरा वो वस्त्र लेकर आ जाना, मेरी वो चिट्ठी पत्री और पुस्तक लेकर आ जाना, और वो चर्म पत्र ला लेना। प्रेरित पौलुस, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसको हर समय पुस्तकें चाहिए रहती थी, वो हर समय चिट्ठियां लिखने वाला व्यक्ति था, पत्री लिखने वाला था। इसलिए उसने 50% पत्रियां नए नियम के अंदर में हमें प्रदान की हैं। तो प्रेरित पौलुस यहाँ पर मर्मेंटाइन जेल में उसको सजा सुना दी जाती है और आगे चल के वो 67 AD में 67 AD में उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है दूसरे ट्रायल में। और प्रेरित पौलुस को शहर से कुछ किलोमीटर बाहर ले जाके रोमी सैनिक लोग आते हैं और उसको लेकर बाहर जाते हैं और उसका सर कलम कर दिया जाता है। प्रेरित पौलुस जो अन्य जातियों का प्रेरित था, जिसने पूरे एशिया माइनर में पूरे कलीसिया को फैलाया था, यरूशलेम से इलिरिकियम तक सारे जगह में, शहरों में, नगरों में, गांव में कलीसियाओं की स्थापना की थी, सुसमाचार का प्रचार किया था। तुर्की और इटली और रोम और कई जगह में भी उसने सुसमाचार, और स्पेन और कई जगह में भी वो कलीसिया की स्थापना किया, सुसमाचार का प्रचार किया। उसको मर्मेंटाइन जेल में वहाँ पर उसको मृत्यु दंड दे दी जाती है, उसका सर काट दिया जाता है। 67 AD में वो शहीद हो जाता है और लगभग 64 AD में आग लगता है। और उसके बाद में उसको 1-2 साल जब वो जेल में रहता है तो वहाँ से दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय वो लिखकर तीमुथियुस को कुछ निर्देश देता है
कि तू कैसे मेरे जाने के बाद परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के कार्य को, कलीसियाओं को और प्रभु के लोगों को कैसे आगे बढ़ाना। और इस मर्मेंटाइन जेल में को वहाँ पर उसको ऐसा बोला जाता था, हाउस ऑफ डार्कनेस, डिम, डैंक एंड डर्टी, लोअर चैम्बर पॉल ऑक्युपाइड नोन एज डंजियन। इतना अंधेरा और इतना खतरनाक एक जगह था जहाँ पर पौलुस को वहाँ पर रखा था। ए हिडियस एंड टेरिफाइंग अपीयरेंस, उसको देखने में दुर्गंध और देखने में बहुत ही डरावना और भयानक था, जहाँ पर प्रेरित पौलुस को मर्मेंटाइन की जेल में रखा गया था। और वो उस गड्ढे में, उस डंजियन में, उस काल कोठरी में, उस तह घर में, तह खाने में उसे कैद कर दिया गया था, जमीन के अंदर में। और वहाँ से वो इन बातों को लिखता है और कहता है कि किस रीति से मेरे पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सब ने मुझे छोड़ दिया था। भला हो कि इसका उनको लेखा देना ना पड़े। और जब उसको बंदी गृह में डाला गया तो ये 4 अध्याय को आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। सब लोग उसको छोड़ दिए। तीतुस छोड़ दिया, देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है, और तीतुस भी यहाँ तक कि दूसरे स्थान में चला गया है। सब लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं और प्रेरित पौलुस अकेला रहता है। और जब प्रेरित पौलुस अकेले था तो प्रभु उसके साथ खड़ा हुआ। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ दी ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जातियां सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। तो प्रेरित पौलुस, ये इस अध्याय को आप अपने घर में अच्छे से पढ़ें। इसमें किस रीति से जीवन के आखिरी मुकाम पर, आखिरी पड़ाव में प्रेरित पौलुस को सब लोगों ने छोड़ दिया, मगर प्रभु उसके साथ खड़ा रहा। और प्रभु की सहायता से वो इस डंजियन, इस काल कोठरी, इस भूमिगत जेल से, जहां अंधेरा और कई प्रकार के खतरे थे, वो अपने प्राण देने तक परमेश्वर के प्रति विश्वासी रहा और सुसमाचार और कलीसिया के स्थापना के कार्य और प्रभु के राज्य के लिए, मसीहों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए नए नियम का 50% से भी ज्यादा लिखकर वो शहीद हो गया। और इसलिए प्रेरित इस दूसरा तीमुथियुस के अंदर में 4 अध्याय के अंदर में प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को निर्देश करके कहा है कि मैं गवाहों के जीवते और मरे हुए परमेश्वर के सामने तुझे सुधि दिलाकर तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। तो रोम के इस मर्मेंटाइन जेल खाने से भी, इस काल कोठरी के अंदर, भूतल एक कोठरी के अंदर से, जेल से, यहाँ पर कह रहा है कि तू दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर, अपनी सेवा को पूरा कर। 3 अध्याय 12 पद में लिखा है कि जितने भक्तिमय जीवन, मसीह यीशु के साथ भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। तो जो क्लेश है, दुख है, विरोध है, ये प्रभु के लोगों के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है और ये लोग इन सब दुखों में होकर प्रभु का काम करते हैं। और 6वें पद से मैंने बताया कि उसके बाद फिर प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है और भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जिसके प्रकट होने के को प्रिय जानते हैं। तो प्रेरित पौलुस के शहीद के होने के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ कि मर्मेंटाइन में, रोम में, ये 67th सेंचुरी में बना हुआ इस जेल में प्रेरित पौलुस को मृत्यु दंड की सजा सुना दी जाती है। इसी जेल के अंदर में प्रेरित पतरस को भी बंदी गृह में रखा गया था और पतरस वहां पर लोगों को बपतिस्मा दे रहा था और जिन लोग बपतिस्मा ले रहे थे उनको भी उन्होंने मार डाला। और प्रेरित पतरस
के कारण से वहां पर बहुत से लोग बच गए थे। और प्रेरित पतरस को जब दंड दिया गया तो पतरस ने कहा मुझे उल्टा क्रूस में टंगा दो, ताकि मैं अपने गुरु, अपनी रबुनी, अपने प्रभु के पांव को चूमता हुआ इस संसार से विदा हो जाऊं। तो इसी मर्मेंटाइन जेल में अन्य जातियों के प्रेरित और यहूदी के प्रेरित, दोनों प्रेरित को बंद करके रखा गया था और दोनों को वहां पर मृत्यु दंड नीरो बादशाह के द्वारा दे दिया गया और दोनों शहीद हो गए। और कलीसिया के इतिहास में सदा के लिए उन्हें स्वर्ण अक्षर से अंकित कर दिया गया कि कैसे उनके द्वारा से सुसमाचार यहाँ तक फैल सका। और ये जेल बहुत ही विशेष है और आज भी यहाँ पर एक प्रेरित पौलुस के लिए एक आराधनालय वहाँ पर बनाया गया है, जो सेंट पॉल कैथेड्रल के रूप में वहाँ पर आज भी रोम में है। और वो एक साइलेंस जोन है, वहाँ पर पत्थर है जहाँ पर प्रेरित पौलुस के लिए लिखा गया है कि प्रेरित पौलुस वहाँ पर शहीद हो गया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये मर्मेंटाइन जेल में किस रीति से प्रेरित पौलुस शहीद हो गया, प्रेरित पतरस शहीद हो गए। और नीरो के समय में जितने विश्वासी, अनगिनत, अनजाने, अननोन बिलीवर्स, प्रेरित पौलुस को तो सब लोग जान रहे हैं, पतरस को तो सब जान रहे हैं, मगर ऐसे अनगिनत लोग शहीद हो गए, जिससे कलीसिया विरोध और सताव के बीच से होकर इतने दूर चलकर हम तक पहुंच सकी है। तो मैं आपको इन वचनों के द्वारा ये बता रहा हूँ, उत्साहित कर रहा हूँ कि किस रीति से हम पवित्रता में, सच्चाई में, इस 4थे अध्याय में जो वचन पौलुस ने कहा है इसके अनुसार जीवन बिताएं और मसीह जीवन, सेवा, कार्य में निरंतर बढ़ते चले जाएं। और इन बातों को ध्यान रखें कि प्रेरित पौलुस ने कैसे अपना जीवन निछावर कर दिया सुसमाचार के लिए, कलीसिया रोपण के लिए, वैसे ही हम भी अपने जीवन परमेश्वर की सेवा और कार्य के लिए अर्पित कर दें। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा से आशीष दे। और आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं कि आज आपके वचन को हम सुन सके। प्रभु, किस रीति से प्रेरित पौलुस का जीवन बहुत ही हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है कि वो हमारे लिए एक ऐसा उदाहरण है कि उसके पद चिन्हों में हम चलकर तेरी सेवा कर सकें। प्रभु, हर एक भाई बहनों को, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जवानों को आशीष दे। आने वाला हफ्ता सबके लिए आशीष में, सफलता और जय कहो। इन वचनों को रात और दिन मनन और ध्यान करने के लिए, पढ़ने के लिए और इस पर ध्यान लगाने के लिए और चौकसी करके पवित्र मार्ग में चलकर तुझ तक पहुंचने के लिए अनुग्रह प्रदान कर। सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। हम सब अपने आप को आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से हर एक के साथ और सभी पवित्र संतों के साथ जो सारे संसार में पाए जाते हैं, प्रभु यीशु के दोबारा आगमन तक बने रहे। आमीन, आमीन।